बोकारो दिन भर में आज बोकारो के बालीडीह में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर लीज एग्रीमेंट हुआ साइन, बताएंगे। चोरों द्वारा एटीएम तोड़कर ले जाने की कोशिश हुई नाकाम, जानेंगे। चास नगर निगम के वार्ड नंबर 29 के बांदगोड़ा साइड के लोग क्यों है परेशान, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। बोकारो की सुर्खियों में लोहे का स्क्रैप लदा एक पिकअप वैन हुआ जब्त, एक गिरफ्तार, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने की पुष्टि। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51,667 नए मामले सामने आए, वहीं 1,329 की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,844 नए मामले सामने आए, वहीं 197 की मौत हो गई। दिल्ली के जगतपुरी में फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस का छापा, 82 गिरफ्तार। अनिल देशमुख के नागपुर के घर ईडी की तलाशी। सेंसेक्स 226 अंक और निफ्टी 69 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत में आज भी कोई बदलाव नहीं देखा गया, वहीं चांदी का दाम 400 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। अब बोकारो स्टील सिटी में भी होगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन और बोकारो स्टील सिटी के बीच लीज एग्रीमेंट में हस्ताक्षर। 30 जून तक धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर ट्रेन अब अगस्त तक चलेगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 114 नए मामले सामने आए, वहीं 2 की मौत हो गई, जबकि 152 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन और बोकारो स्टील के बीच बोकारो के बालीडीह में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर आज लीज एग्रीमेंट की प्रक्रिया को एक समारोह आयोजित कर पूरा किया गया। इस लीज एग्रीमेंट समारोह बोकारो निवास में आयोजित की गई थी, जिसमें बोकारो स्टील के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश और बीसीसीआई के पूर्व सचिव डॉक्टर अमिताभ चौधरी की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें बीएसएल के अधिकारी और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी के बीच लीज एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किया गया। इस दौरान ये जानकारी दी गई कि यह स्टेडियम 20 एकड़ की भूमि पर बनाया जाएगा, जिसके लिए बोकारो स्टील ने झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को जमीन उपलब्ध कराई है। आपको बताएं कि इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का कैपेसिटी 20,000 लोगों का होगा। अपने बातों से बातों को रखना नहीं चाहता, बेहतर ये होगा कि आकलन आप कर लें अभी तक जो किया है उसके आधार पर आगे क्या होगा। जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम बिल्कुल सड़क पे थे, तब तो इस देश में अगर सबसे अच्छा स्टेडियम को हम खड़ा कर सकते हैं, तो अगर आगे भी कुछ करेंगे तो उसके आसपास ही रहेगा ना। लीज एग्रीमेंट तो ज़मीन के लिए होता है। क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जगह जो उनको चाहिए थी, उसका हमने एग्रीमेंट साइन किया है, उनको जगह दे रहे हैं। जैसे बोकारो में बाकी लीज एग्रीमेंट्स होते हैं, उसी क्रम में हमने ये किया है। ये स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिसका लाभ जिंदगी के हर क्षेत्र में होता है, हर संस्थान को होता है, हर व्यक्ति को होता है। आदमी को कॉम्पिटिटिवनेस, आदमी को टीम स्पिरिट बढ़ती है, आपको एक हेल्थ बनाने में मदद मिलती है। अभी हमने अपने पैंडेमिक में देखा, कोरोना में, कि हेल्थ का सही रखना, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स की हर एक्टिविटी आदमी की ज़िंदगी को हमेशा अफेक्ट करती है। तो आपका क्रिकेट स्टेडियम भी जो है इसी दिशा में एक कदम होगा। ज़मीन का जो भी ये है वो कानूनी तौर पे, जैसा हमने बताया, कानूनी तौर पे जो सही प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के हिसाब से हुआ है। आपको वक्तव्य में भी बताया गया कि जैसे इसको मिनिस्ट्री से क्लियरेंस चाहिए होता है और बाकी चाहिए होता है, सब सारे बता देंगे। 20 एकड़ ज़मीन पर ये बनेगा। चौधरी साहब ने बताया लगभग 25,000 की क्षमता का अभी प्रोजेक्ट बन रहा है। चंदनक्यारी थाना क्षेत्र के चंदनक्यारी बाईपास ब्लॉक रोड में शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ब्लॉक से ड्यूटी कर बाइक से घर लौट रहे होमगार्ड वासुदेव ओझा को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही ग्रामीण और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और मुआवजे की मांग करते हुए रोड जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही चंदनक्यारी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये घटना तो दुखद है, लेकिन ये नाइट ड्यूटी करके अपना घर वापस लौट रहा था, तो इसका दुर्घटना एक चंदनक्यारी ब्लॉक मोड़ बोलता है, वहाँ पर ये घटना घटी है। मेरे विभाग की तरफ से इस तरह का दुर्घटना में 2 लाख रुपया का मुआवजा है और उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर गृहरक्षक में नामांकन किया जाता है। हाँ, कमांडेंट सब आज सुबह ही आदेश दिए थे इस घटना के संबंध में कि उसका बॉडी को उनके परिजनों को भेजने के लिए,
और अभी ऑफिस में भी आया था और विधिवत जो भी होता है विभागीय द्वारा उस सारा प्रक्रिया करने के बाद में बॉडी को अपना घर भेज दिया गया। या उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर एक आवेदन देंगे। आवेदन के आधार पर हम लोग उनको एक परफॉर्मा है, उसके आधार पर जो की ज़रूरत पड़ेगी उसको बनवाने के लिए हम लोग। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को गुरुवार रात चोरों द्वारा तोड़कर ले जाने की कोशिश नाकाम हो गई। ये घटना तकरीबन रात 12:30 बजे की है। पुलिस के अनुसार जब चोरों ने एटीएम तोड़कर ले जाने की कोशिश की और जब नाकाम हो गए तो एटीएम मशीन को खेत में ही छोड़ भाग निकले, जिसके बाद शुक्रवार सुबह जब ग्रामीणों ने खेत में एटीएम मशीन देखा तो उसकी सूचना तुरंत चास मुफस्सिल थाना को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनाक्रम का जायजा लिया। पुलिस ने जांच करते हुए सीसीटीवी को भी खंगाला। पुलिस ने कैश बॉक्स को जेसीबी से उठवाकर वापस रखवा दिया और आगे की जांच में जुट गई है। चिकित्सा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोरों द्वारा तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं और जांच की जा रही है। बालीडीह पुलिस ने गुरुवार को सुबह बालीडीह के काली मंदिर के पास छापेमारी कर लोहे का स्क्रैप लदा एक पिकअप वैन जब्त किया। साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि लोहे का स्क्रैप गोमिया से बोकारो लाया जा रहा है, जहां अवैध व्यवसायियों को सौंप दिया जाना था, जिसे सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आज सुबह में अर्ली मॉर्निंग गुप्त सूचना मिला था कि एक छोटी वाहन में कुछ अवैध स्क्रैप बोकारो तरफ आ रहा है, तो इस पर हमने जो पीसीआर टीम थी बालीडीह थाना की, उसको हम लोगों ने रिपोर्ट किया इस काम के लिए। तो एक गाड़ी पकड़ी गई जिसका नंबर है Z9806400। तो उसको रोक कर जब छानबीन किया गया तो उसमें स्क्रैप मिला है और चालक ने बताया कि कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। चालक ने बताया कि ये गोमिया से ला रहे हैं और मालिक जो है वहाँ उसने कहा था कि NH पे वहाँ मंदिर के पास रहना, हम थोड़ी देर में आएंगे, ग्राहक देखते हैं, खोजते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कहाँ जाना है। स्क्रैप पुराना लग रहा है, छोटे छोटे टुकड़ा में है, वो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर चालक को जेल भेज दिया है और जो जिनका माल था उनको हम लोग छापामारी के लिए एक टीम को भेजे हुए। सड़क, बिजली और पीने का पानी, ये 3 मुख्य सुविधाएं हैं जो हर नागरिक को मिलना चाहिए, जिसकी बात हम अक्सर किया करते हैं। लेकिन क्या चास नगर निगम के वार्ड नंबर 29 के बांधगोड़ा साइड के लोग इस मूलभूत सुविधा का सही ढंग से लाभ उठा पा रहे हैं? ये जानने के लिए आज हमारे संवाददाता ने वहां के लोगों से बातचीत की। प्रवास क्षेत्र बांधगोड़ा साइड वार्ड 29 रानी बांध के सामने काली मंदिर रोड से बोल रहा हूँ। हम लोग को 1970-75 के लगभग में यहाँ पुनर्वास किया गया PSL के द्वारा, लेकिन हम लोग को अभी तक कुछ भी मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, नाली, पीने का पानी का कुछ भी सुविधा नहीं दिया गया, न PSL द्वारा, CSR द्वारा, न नगर निगम द्वारा, कुछ नहीं। आज लगभग 7-8 साल हो गया लगभग हम लोग को चास नगर निगम में शामिल किया हुआ, लेकिन कुछ सुविधा नहीं नगर निगम द्वारा किया गया। पानी का पीने का पानी का सप्लाई इधर भी पाइप अभी तक नहीं बिछा है। हम लोग किसी तरह चापाकल पानी से पी रहे हैं। हम लोग DC साहब से निवेदन करते हैं, यहाँ के नगर निगम के पदाधिकारी से निवेदन करते हैं
कि कम से कम सड़क और नाली और पीने का पानी ये कम से कम हम लोग को पूरा कर दे, बना दे। सड़क नाली कीचड़ इतना हो जाता है तो बूढ़े बच्चे सब गिरते रहते हैं। आने वाला समय में चुनाव भी होगा, लेकिन हम लोग वोट नहीं करेंगे। यदि सड़क नहीं बनेगा तो वोट नहीं करेंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं। इस रोड में चलने में दिक्कत होता है, बच्चा लोग को स्कूल आने जाने में दिक्कत होता है। ये रोड कभी नहीं बनेगा। तक कितना दिन से प्रशासन सब देख रहा है, वार्ड वाला सब आया बोला बनेगा, लेकिन अभी तक बन नहीं रहा है। आने जाने में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है इस रोड से। पीने का पानी भी नहीं है, पानी के लिए भी हम लोग को दिक्कत होता है। मैं विकी कुमार, बांगोड़ा साइड का निवासी, 29 नंबर वार्ड, और हमारा ये मांग है कि हमारा रोड जल्द से जल्द बनाने का प्रयास किया जाए। और हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, और पीने का पानी भी यहाँ पे सही से नहीं आता है। बच्चा लोग स्कूल जाते हैं तो गिर जाता है साइकिल से, हम लोग भी गिर जाते हैं स्लिप करके। जल्दी से जल्दी रोड बनाया जाए और नाली भी बनाया जाए, यही आप लोग से आग्रह है। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के सचिव राजेश शर्मा से मुलाकात की, जहां स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के सचिव राजेश शर्मा ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अभी हम लोग स्कूली साक्षरता सचिव से अभी हम लोग मिले राजेश शर्मा जी से, और उनको हम लोगों ने एक लेटर दिया है। उनको हम लोगों ने बताया कि पूरे झारखंड के अंदर जो अभी हालात है कि अलग अलग मदों में स्कूल पैसे वसूल रहे हैं, और कोई पेरेंट्स अगर पैसा जमा नहीं कर रहा है तो उनके बच्चों का नाम रिमूव कर दिया जा रहा है, और ये संख्या हजारों के तादाद में है। क्योंकि बोकारो हो, रांची हो, धनबाद हो, गिरिडीह हो, देवघर हो, जमशेदपुर हो, हर जगह इस तरह की चीजें बहुत जोर शोर से स्कूल प्रबंधन चला रहा है। और उसके सैकड़ों जो पेरेंट्स जो पीड़ित हैं लगातार अभिभावक संघ से संपर्क करके अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी पीड़ा को रख रहे हैं, ताकि उन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग शिक्षा साक्षरता सचिव महोदय से मिल करके हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि इन सब चीजों पर लगाम लगनी चाहिए, और जो भी स्कूल इस तरह से मनमानी कर रहा है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सचिव महोदय ने आश्वस्त किया कि देखिए, जब से यहाँ पर झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 जब से यहाँ लागू है, तब से कोई भी स्कूल अपने मन मर्जी से कोई फीस नहीं बढ़ा सकता है। और इसको लेकर के माननीय झारखंड हाईकोर्ट की ओर से भी एक डायरेक्शन जो है वो पहले दिया जा चुका है कि कोई भी स्कूल अगर अपने यहाँ कोई फीस बढ़ाता है तो सबसे पहले उसको जिला कमेटी, जो कमेटी हमारा है जिला का, उसमें डीसी साहब उसके अध्यक्ष हैं, और उसमें अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, पेरेंट्स प्रतिनिधि भी हैं, डीएससी भी हैं, डीटीओ भी हैं, सब लोग हैं। उस कमेटी के पास उनके अप्रूवल लेना होगा, तभी वो कोई फीस बढ़ा सकते हैं। निजी स्कूल मनमानी नहीं मानती है तो हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन सड़क पर उतरेंगे। सभी अभिभावकों से आग्रह भी करेंगे कि अपनी लड़ाई खुद लड़ें, किसी की आस में ना रहें, क्योंकि सरकार भी नहीं सुनने वाली है, ना जिला प्रशासन ना स्कूल प्रबंधन। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी और अपनी आवाज़ बुलंद करके इन सोए हुए लोगों को जगाना होगा। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 45 हो गए हैं। वहीं 8 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 2530 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 7580 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। चास नगर निगम चुनाव 2021 के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश सिंह ने अलग अलग कोषांगों का गठन कर दिया है। उपायुक्त राजेश सिंह ने जल प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 16 और झारखंड नगर पालिका निर्वाचन और चुनाव याचिका नियमावली 2012 के नियम 124 के तहत बोकारो क्षेत्र के बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 2C को प्रशिक्षण कोषांग, बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सेक्टर 3 को ईवीएम कोषांग और वाहन कोषांग, वहीं बोकारो इस्पात कल्याण विद्यालय सेक्टर 3D को सामग्री कोषांग के लिए चुनाव समाप्ति तक के लिए लिया गया है, जहां सभी भवनों में चास नगर निगम निर्वाचन के लिए कामों का निष्पादन किया जाएगा। आज GGSE STC कांड्रा चास बोकारो में एक राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची झारखंड के वाइस चांसलर ने अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्म ही आपकी पहचान है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड गाइडलाइंस को पूर्ण रूप से पालन करते हुए उच्च कोटि का शिक्षा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। BSL के CRM 3 की PLTCM इकाई ने 152 कोयल उत्पादन कर नया रिकॉर्ड बनाया है।
पीएलटीसीएम के कर्मियों ने इससे पहले 8 मार्च को 146 कॉइल उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया था। इस मौके पर अधिशासी निदेशक अतनु भौमिक ने पीएलटीसीएम के कर्मियों की इस उपलब्धि पर बधाई दी और उत्पादन के क्षेत्र में नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में पिछले 24 घंटे में मौसम सामान्य बना हुआ है। आज भी दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई और दिन भर धूप बनी रही, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास फिर से होने लगा है। वहीं सुबह से बिजली कटौती ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम यूं ही बना रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे स्टडी 145 द्वारा किया गया है, जिन्होंने 24 जून को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। स्टडी 145 जी ने हमें कमेंट कर लिखा है, स्कूल कब खुलेगा? मैं आपको बताऊं, सरकार द्वारा या फिर शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक स्कूल खोलने से संबंधित कोई भी नोटिस या खबर जारी नहीं किया गया है। यदि हमें स्कूल खोलने से संबंधित कोई भी खबर मिलती है तो हम आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे 2 दिनों की छुट्टी के बाद बोकारो दिन भर में, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।